अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि करियर काउंसलिंग क्या नहीं है। उस हवाले से बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा कि फिर सर ये बताएं कि करियर काउंसलिंग है क्या और हम कैसे जानें कि जो बंदा हमें गाइड कर रहा है या जो इदारा हमें गाइड कर रहा है वो बेहतर करियर काउंसलिंग टेक्निक्स फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसमें क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि करियर काउंसलिंग जो है वो 4 चीज़ों का मजमूआ है, और जो इस वक्त पाकिस्तान में जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं पूरे मुल्क में भी, वो भी इन 4 चीज़ों के अंदर ही हो रही हैं। और इन 4 चीज़ों में से कोई इदारा कोई 1 काम कर रहा है, कोई 2 कर रहा है, कुछ लोग कोई 3 काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये 4 के 4 काम इकट्ठे ना हों हम उसे प्रॉपर करियर काउंसलिंग नहीं कह सकते। उसमें जो सबसे पहली चीज़ और सबसे अहम चीज़ है वो है इंफॉर्मेशन के हवाले से आपके टीचर्स भी आपको गाइड कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी जिनको काउंसलर्स बनने का शौक़ होता है और वो अपनी बेस पे खुद से ही वो स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं एक बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से, और एक अच्छी सोच भी होती है उनकी। तो वो लोग या कुछ इदारे जो स्टडी अब्रॉड के हवाले से होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे एकेडमीज़ जो एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन करती हैं, उसमें ट्यूटर्स होते हैं खासे जो स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं। तो याद रखें कि ये जो इन्फॉर्मेशन के कौन सी यूनिवर्सिटी क्या कोर्स ऑफ़र कर रही है, किस प्रोग्राम का स्कोप अच्छा है, किसकी सैलरी कितनी है, किस में बेहतर चांसेस हैं, किस में कम चांसेस हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ये तमाम चीज़ें इन्फॉर्मेशन के ज़ुमरे में आती हैं। लेकिन ये हमेशा बिट्स एंड पीसीज में ही आपको मिलती है मुख्तलिफ़ जगहों पे, कि इन्फॉर्मेशन आप हमेशा वहाँ से लें जहाँ पूरा डेटा अवेलेबल हो कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही हैं, आपके पास इंटर के बाद, प्री मेडिकल के बाद, प्री इंजीनियरिंग के बाद किस फील्ड में कितने ऑप्शंस हैं, ताकि तमाम के तमाम ऑप्शंस आपके सामने हों और उसमें से आप एक बेहतर फ़ैसला कर सकें। कोई भी शख्स जो आपको गाइड कर रहा है कि मेडिकल के बाद अगर आपका MBBS BDS में नहीं हुआ तो आप फार्मेसी में ले लें या फिजियोथेरेपी में ले लें, तो वो भी इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है जब तक आपको प्रॉपर ये बताया नहीं जाता कि जनाब मेडिकल साइंसेस में 110 प्रोग्राम्स में BS ऑफ़र हो रहा है, MBBS BDS फार्मेसी के अलावा, और उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन सी ऐसी हैं जो आपके एप्टीट्यूड के मुताबिक हैं, कौन सी हैं जो आप पसंद कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा इशू ये आता है कि ये हमेशा बिट्स एंड पीसेस में आपको मिलती है। वहाँ से कोशिश करें, जिस इदारे के पास या जिन लोगों के पास तमाम का तमाम डेटा अवेलेबल है वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें। अमूमी तौर पे ये हेर सेर पे होती है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी का एक्सपीरियंस कुछ हो गया तो वो आपको गाइड करेगा कि इस शोबे का स्कोप कम है, किसी का एक्सपीरियंस दूसरा हो गया, उसका कोई जानने वाला कोई अच्छा परफॉर्म कर गया उस फील्ड में, वो कहेगा इसका स्कोप बहुत अच्छा है। इंटरनेट सर्फिंग होती है ज़्यादातर लोगों की कि वो मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ के या मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ के या 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ के आपको गाइड कर रहे होते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो है गाइडेंस, कि जब आप जिस शख्स के पास काफ़ी एक्सपीरियंस हो और काफ़ी चीज़ें मौजूद हों, वो एक बेहतर पोजीशन में होता है कि आपको गाइड कर सके कि ये तमाम प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और इसमें से ऐसे प्रोग्राम्स, एक ख़ास तरह के प्रोग्राम्स ये हैं मिसाल के तौर पे जिनमें फील्ड वर्क ज़्यादा है, वो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, जिनमें आपको बैठ के काम करना होगा वो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, जिनका स्कोप अच्छा है वो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के प्रोग्राम्स हैं। आपके लिए बेहतर क्या है, आपके हालात के मुताबिक, आपके फैमिली बैकग्राउंड के मुताबिक, आप अगर जल्दी अर्निंग चाह रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप अगर लंबा काम करना चाह रहे हैं, कुछ साइंटिफिकली कुछ काम करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है। इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं कि यह है गाइडेंस, के उस तमाम इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल डेटा है उसके अंदर से आप उन चीज़ों को सेग्रीगेट करके, उनकी कैटेगरीज करके अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए उनके माहौल, उनके बैकग्राउंड के मुताबिक आप गाइड करते हैं कि आपके लिए बेहतर ये है, आपके लिए बेहतर ये है, आपके लिए बेहतर ये है। इंफॉर्मेशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन हमेशा जो है वो मिस गाइड करती है, क्योंकि किसी बंदे को 4 चीज़ों का पता है, किसी को 5 का पता है, वो हर एक को एक ही रट लगाएगा कि फार्मेसी का स्कोप बहुत ज़्यादा है उसमें चले जाओ, या फार्मेसी में स्कोप नहीं है उसमें तो सिर्फ मार्केटिंग की जॉब्स हैं उसमें ना जाओ। तो ये हमेशा आपको मिस गाइड करेंगे। लेकिन वो शख्स जो गाइडेंस बेस्ड आपको बता रहा है
کہ اتنی چیزیں اویلیبل ہیں اور اس میں اس طرح کی اگر آپ چیز چاہ رہے ہیں تو وہ ان پروگرامز میں آپ کو ملے گی، اور اس طرح کی چیز اگر آپ چاہ رہے ہیں تو وہ دوسرے پروگرامز میں ملے گی۔ آپ کا پڑھائی کا طریقہ کار، آپ کی فیملی، آپ کا رہنے سہنے کا طریقہ آپ کے لیے نسٹ زیادہ بہتر ہے یا آپ کے لیے UET لاہور زیادہ بہتر ہے، کون سا ادارہ آپ کو سوٹ کرے گا، کیا چیزیں آپ کو سوٹ کریں گی، تو ہمیشہ ایسے کاؤنسلرز یا ایسے لوگوں کی بات سنیں جو تمام چیزوں کے بارے میں علم بھی رکھتے ہیں اور آپ کو آئیڈیا بھی ہو کہ ہاں یہ ہمیں مختلف آپشنز دے رہے ہیں یہ لوگ کہ اس طرح کی سچویشن میں آپ کے لیے یہ ہے، آپ کے لیے یہ ہے، آپ کے لیے یہ ہے، نہ کہ ایک شخص جو ہے وہ 400 کے مجمع سے کو بیٹھے خطاب کر رہا ہے کہ سب کے لیے یہ ٹھیک ہے، سب کے لیے وہ ٹھیک ہے۔ یہ ہمیشہ آپ کو مس گائیڈ کریں گے۔ کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے اور جو اصل میں جو پہلا سٹیپ ہے کریئر کاؤنسلنگ کا، وہ ہے اسیسمنٹ۔ کسی بھی بچے کو جب تک پراپرلی اسیس نہ کر لیا جائے کہ اس کی ابیلٹیز کیا ہیں، اس کے سکلز کیا ہیں، ٹیلنٹ کیا ہے اس کے اندر، اس کے پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہیں، کس طرح کی جگہوں پہ وہ کیسا پرفارم کرے گا، اس کا ذہنی رجحان کس طرف ہے، بیٹھ کے کام کرنا پسند کرتا ہے، چل پھر کے کام کرنا پسند کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتا ہے، آئیڈیاز کے ساتھ کام کرنا پسند کرتا ہے، کیا اسٹرینتھس ہیں اس کی، کیا ویکنیسز ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آگے زندگی میں چاہتا کیا ہے، زندگی سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، مٹیریلسٹک اپروچ ہے، اسپرچول اپروچ ہے، کیا چیز، یہ تمام چیزیں جب تک اکٹھی نہیں ہو جاتی، ان کو اسیس نہیں کیا جاتا، ان کی اسیسمنٹ کے بغیر چاہے انفارمیشن آپ کو دی جا رہی ہے، چاہے آپ کو گائیڈنس دی جا رہی ہے، وہ کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے۔ وہ ایک ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بچوں کو گائیڈ کیا جا رہا ہے، چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن اسیسمنٹ کے بغیر ہم تمام چیزوں کو یہ کہہ لیں کہ وہ کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوگی، وہ انفارمیشن ہوگی، وہ گائیڈنس ہوگی۔ اب اس میں بھی ہماری یہاں سوسائٹی میں جو ایشوز چل رہے ہیں، وہ کچھ ادارے اس طرح سے ہیں کہ وہ صرف اسیسمنٹ ہی کرتے ہیں۔ یہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ اسیسمنٹس کا ایک ایشو یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنی بھی سائیکولوجیکل تھیوریز ہیں اور اس میں جتنے بھی ٹیسٹنگ ٹولز ہیں، وہ آپ کو تمام چیزیں اسیس کرنے کے بعد ایک لمبی لسٹ دیتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ سوٹیبل کریئرس ہیں۔ فار ایگزامپل چاہے آپ وہ کوئی بھی ادارہ MBTI کی بیس پہ کر رہا ہے، ہالینڈ کی بیس پہ کر رہا ہے، 5 فیکٹر تھیریز کی بیس پہ کر رہا ہے، اسیسمنٹ کرنے کے بعد آپ کو، یا آپ آن لائن کسی بھی ٹیسٹ میں اپیئر ہو رہے ہیں، آپ کو کم از کم 20 سے 25 کریئرس کی لسٹ تھما دی جاتی ہے کہ یہ کریئر آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ تو پہلے سے کنفیوز ہوتا ہے 3 سے 4 کریئرس میں، تو جبکہ اسیسمنٹ کے بعد اس کو 25 کی لسٹ تھما دی جاتی ہے، تو اب اس کے لیے پھر اس سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اب میں کس میں جاؤں۔ تو کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی جگہ جو آپ کو اتنی لمبی لسٹ دے رہے ہیں، وہ ان کی اسیسمنٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پراپر اسیسمنٹ نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ بنے بنائے ٹیسٹ تھے، وہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ تھے، اچھا یہ اس کویسچن کا آنسر یہ ہے، اس کا آنسر یہ ہے، تو اس کی بیس پہ یہ 20-25 کریئر آپ کے لیے بہتر ہیں۔ انہوں نے خود سے اس میں ہیومن انپٹ ڈالی ہی نہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ دیکھنے کی کوشش نہیں کی، آپ کا میرٹ دیکھنے کی کوشش نہیں کی، آپ کے سبجیکٹس کے اوپر آپ کی کمانڈ کیا ہے وہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے بنے بنائے ٹیسٹ کر کے آپ کو بتا دیا کہ یہ۔ اس والے ایک اور بڑی مزے کی بات میرے ذہن میں آ گئی۔ ایک جگہ پہ ہمارا ایک ٹریننگ پروگرام تھا اور اس میں ایک صاحب جو تھے، ٹیچر جو تھے، وہ اس بات پہ ہمارے ساتھ ناراض بھی ہو گئے، کھڑے ہو گئے کہ جناب آپ نے تو اسیسمنٹ کی تھی، تو اس میں یہ مسئلہ تھا۔ تو وہ بعد میں بات سمجھ آئی کہ نہیں، وہ اصل میں کسی اور ادارے نے وہاں پہ اسیسمنٹ کروائی تھی، اور اس کا مسئلہ کیا تھا۔ مسئلہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرٹس کا اسٹوڈنٹ ہے، میٹرک کا، اور اس کو جو کریئر ریکمینڈ کیا گیا ہے وہ ہے MBBS۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہ ٹیسٹ کی بیس پہ، وہ لکھے لکھائے کمپیوٹرائز ٹیسٹ تھے، اور ان کی بیس پہ جو کریئر اس کی لسٹ میں آ گیا وہ اس کو تھما دیا۔ یہ دیکھا نہیں کہ اس کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں، MBBS میں جا بھی سکتا ہے یا نہیں، میرٹ کی تو بہت دور کی بات ہے، اس کی تو فیلڈ ہی نہیں ہے، وہ اس کو چینج ہی نہیں کر سکتا۔ آرٹس کا اسٹوڈنٹس تو میڈیکل میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو اسیسمنٹ کے حوالے سے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، اور صرف وہ سائیکومیٹرک اسیسمنٹس نہ ہوں، بلکہ اس میں آپ کی اسٹرینتھس بھی ہوں، آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی ہو، آپ کی ویلیوز بھی ہوں، فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہو۔ ان تمام چیزوں کو انالائز کرنے کے بعد جو ادارہ آپ کو 5 سے لمبی لسٹ دے رہا ہے اسیسمنٹ کی، سمجھ جائیں کہ وہ بھی کوئی پراپر اسیسمنٹ نہیں ہے۔ جو ادارہ 5 کے اندر رہ کے آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے تھوڑا بہت کام تو
उस हवाले से किया है। और बहरहाल ये ख़ुद भी आप उनसे काउंटर क्वेश्चन भी फिर कर सकते हैं कि भाई आपने ये जो मुझे दिया है ये किस बेस पे दिया है, उससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये इनकी असेसमेंट जो इन्होंने मेरी की है या उस हवाले से जो काम किया है क्या वो बेहतर मुझे तरीके से किया गया है या सिर्फ बने बनाए टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड रिज़ल्ट्स ही मुझे थमा दिया गया है। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो नॉन एग्जिस्टेंट आप समझ लें कि हमारी इस सोसाइटी में है, वो है काउंसलिंग। जो हम नाम इस्तेमाल करते हैं ना करियर काउंसलिंग का, जो असल काउंसलिंग है उसमें से वो कहीं पे भी नहीं है। वो काउंसलिंग क्या है? वो है स्टूडेंट्स के इन तमाम चीज़ों को असेसमेंट करने के बाद और उससे मिलना, स्टूडेंट से बात करना, उसके जो फैमिली इश्यूज़ हैं, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, जो एकेडमिक इश्यूज़ हैं और जो पीयर प्रेशर है फ्रेंड्स की जानिब से, फैमिली की जानिब से, मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, जो घर के उसके रोज़मर्रा के मसाइल उसको आ रहे हैं, जो उसके जहन का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है और उसको पढ़ाई के हवाले से या बाकी मामलात के हवाले से उसको आगे नहीं जाने दे रहे या और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उनको निकाला जाए, उनको एड्रेस किया जाए, उसके जहन को साफ़ किया जाए, उसको मोटिवेशन भी दी जाए, उसको हौसला भी दिया जाए और उनका बेहतर हल भी बताया जाए कि अगर पेरेंट्स के साथ इशू है तो वो किस तरह से सॉल्व करना है, अगर फैमिली के किसी मेंबर के साथ कोई मसला है तो वो कैसे सॉल्व करना है, दोस्तों का कोई मसला है तो वो कैसे सॉल्व करना है। और इन तमाम चीज़ों को लेके साथ चल के आपने अपना मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडी को दे के उसमें बेहतर कैसे परफॉर्म करना है और उसके साथ साथ वो जो करियर के हवाले से उसके खदशात हैं, जो इश्यूज़ हैं, जिस तरह की वो लाइफ चाह रहा है वैसा करियर उसको सजेस्ट करना, ये है काम काउंसलिंग का। इसको हम कहते हैं कि ये है काउंसलिंग सेशन। तो जहाँ तक आपका काउंसलिंग सेशन अगर नहीं होता तो मेरे ख्याल में आपकी असेसमेंट के भी 0 मार्क्स हैं, आपकी इंफॉर्मेशन और गाइडेंस तो बिल्कुल ही आप समझ लें कि वो आपको अलग टप तरीके से दे दी गई है। एक ही फार्मूला तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई कर दिया गया है जो कि करियर काउंसलिंग की रूह के बिल्कुल मुनाफी है, यानी उसके बिल्कुल उलट काम है। करियर काउंसलिंग में तो हम कहते हैं कि हर शख्स की अपनी सलाहियतें, अपनी काबिलियतें अल्लाह की तरफ से अता करदा, उसको तमाम एक ख़ास पर्सनैलिटी ट्रेट्स तमाम चीज़ें उसको दी गई हैं, वो यूनिक बनाया गया है। जिस तरह फिंगरप्रिंट्स हर शख्स के यूनिक बनाए गए हैं, उसका दिमाग भी यूनिक है। तो एक फार्मूला तो सब के ऊपर नहीं चलेगा। तो इसलिए ये तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद, आपकी यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करने के बाद जो आपको गाइड कर रहा है वो आपको बेहतर गाइड कर रहा है। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं उनमें ख़राबियां हैं। तो करियर काउंसलिंग में ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले असेसमेंट, उसके बाद फिर आपकी काउंसलिंग, तीसरे नंबर पे आपके आएगी गाइडेंस और चौथे नंबर पे आएगी इंफॉर्मेशन। जो इदारा, जो शख्स इन तमाम चीज़ों को कर रहा है वो ही आपकी बेहतर करियर काउंसलिंग कर सकता है, उसी के पास आपको जाना चाहिए। बाकी तमाम चीज़ों से आप पूछते रहें, लोगों से पूछते रहें, इंफॉर्मेशन लेते रहें, गाइडेंस लेते रहें, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल पक्के हो के आंखें बंद करके उसके पीछे चल जाना ये एक बेहतर स्ट्रेटजी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।